हेलो मेरे प्यारे भाइयों और उनके बहनों। ओ सॉरी, आप कैसे बहन हो सकते हैं? सॉरी, इट्स मिस्टेक। वेलकम है मेरे चैनल में। दिस इज चंदन इन फ्रंट ऑफ यू टेकिंग अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स टॉपिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड इट्स एनालिसिस। हमारा टॉपिक, जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशन, उनके एनालिसिस पर। यूनिट डायमेंशंस का टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं। हमारे वीडियोस इससे पहले रिलीज हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो गलती से मिला स्क्रॉल करते हुए तो प्लीज पहले भाई पहला वीडियो देख लेना, मजा आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वीडियोस में आना। और देखो भाई, ये उनके लिए है जो दुख दर्द से ग्रसित हैं, हमारे उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, बहनों तो नहीं बोल सकता, सॉरी, उन दोस्तों के लिए जो फिजिक्स से डरते हैं, जिनकी फिजिक्स माँ बहन एक कर चुकी है, जिसकी हालत खराब है, जिसका बैंड बच चुका है। भाई बनाता है तो बनता ही नहीं, दुख दर्द से ग्रसित है, पिछले 1 साल 2 साल से लगे हुए हैं, डायमेंशन क्लियर ही नहीं हुआ। तो मैं बता देता हूँ ना भाई, अभी मैं निचोड़ दूंगा उसे, तो लग जा मेरे साथ। ठीक है, शुरू करता हूँ, है ना। शुरू करता हूँ इस टॉपिक को और देखते हैं आज क्या सीखने वाले हैं। तो आज सीखने वाले हैं भाई, ढिल्ला नहीं है मेरा तो आदत बन गया। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं। आज हम लोग इस पर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस माने होता है चर्चा करना, बात करना, और कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसका यूजेस क्या, आज हम लोग पढ़ने वाले डायमेंशन का यूजेस। अगर डायमेंशन भाई तेरे को आता है ना तो लगे रहो मेरे साथ, वरना अगर नहीं आता है तो पहले सीख लेना, तो क्या दिक्कत है, मैंने एक वीडियो और देख लो, क्या मजा करता। आगे देखो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, अभी आए हो घूरते टहलते, उधर से लौटते पोड़ते आए हो, आता नहीं डायमेंशन, बोलते मेरे को नहीं आता, तो पहले तो सीख तो लो। पहला क्या है? पहला है टू, हम क्या ला सकते हैं डायमेंशन से? तो टू फाइंड आउट, नहीं, ये मजा नहीं है। टू फाइंड, ठीक है, फाइंड ऐसा यूनिट, पहले तो हम ऐसा यूनिट ला सकते हैं, ऐसा यूनिट, ठीक है, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। पहले देख लो कि खाना क्या चीज है, कितना ज्यादा आपको पढ़ना है, समझ में आया? फिर उसके बाद मैं पढ़ाते रहूंगा आराम से, तुम भी पढ़ते रहना, मेरा भी टाइम नहीं, आराम से पढ़े। तो सेकंड है, जाने सेकंड क्या, तो देख तो लो। सेकंड है टू कन्वर्ट, नहीं पहले कन्वर्ट ही देख लेते हैं। टू कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी। राइटिंग नहीं बैठता सर, तो दुखी मत हो जाना। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल दीजिए, मजा आ जाएगा। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तीसरा है टू चेक द करेक्टनेस। अरे तो घूमता, आवाज गूंजता है भाई। करेक्टनेस ऑफ क्या होगा? फॉर्मूले, कोई भी फॉर्मूला को हम लोग करेक्टनेस का पता कर सकते हैं, और इक्वेशंस को भी हम चेक कर सकते हैं, किसी इक्वेशंस को भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है, जो नेक्स्ट आता है, वो क्या है जरा बता देता हूं, बता दो। टू सेट रिलेशनशिप, रिलेशन है, लिखो ना, रिलेशन बिटवीन व्हाट मैन मोर देन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी। क्या शॉर्ट मारता हूं मैं, या ई में भाई, इसको मैं लास्ट में रखा हूं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बड़ी तगड़ा है टॉपिक, बेचारा लास्ट में देखने को लग रहा है, बैंड बजा के रख देगा आपका। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मैं यही पढ़ेंगे, सही बोल रहा हूँ? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो पहले इसका कुछ रूल्स होती है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हमारी थ्योरी की इतने सारे हमें टॉपिक आज पढ़ने हैं, और बिना समय गवाए जल्दी से इस टॉपिक को करने वाले हैं, तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ और शुरू करते हैं। ठीक है, क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? पहले तो ये तो देख ले। ठीक है, प्रिंसिपल, मैंने टॉपिक हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक को फर्स्ट बना दिया। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की अगर बात करें तो आइए सीख लेते हैं।
और क्या सीखते हैं वो देखिए। टॉपिक है, क्या समझते हैं टॉपिक में? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहने का मतलब हुआ था कि क्या है, एक नियम है, रूल्स है। ये रूल्स में हमें पढ़नी क्या है, जरा गौर से सुनिए। ये कुछ खास नियम कानून है, बहुत आसान भाषा में सिखा रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है कि यदि किसी भी इक्वेशंस को लिखा हुआ है, कोई भी इक्वेशंस इन एनी इक्वेशन, ठीक है, इन एनी फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, और इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन every term found in equation, ठीक है, found in equation can be dimensionally, ठीक है, होमोजीनस। मतलब हम ये कह रहे हैं ना कि कोई भी फॉर्मूला और इक्वेशन में एवरी टर्म जो होता है ना, कैन बी डायमेंशनली होमोजीनस होता है फ्रॉम LHS टू RHS। फ्रॉम मैं लिख देता हूं ना, तेरा बैंड बज रहा है क्या? LHS टू RHS। इसका प्रूफ दे देता हूं, मजा आ जाएगा। इसका प्रूफ दे देता हूं, आप बात कर लो ना। V बराबर होता है U प्लस AT, सबसे गरीब एग्जांपल दिया हूं, ठीक है। इस गरीबी में हम जानते हैं कि वेलोसिटी का होता है LT माइनस 1, और इसका भी होता है LT माइनस 1, और एक्सेलरेशन का क्या होता है LT माइनस 2, और मल्टीप्लाइड बाई T होगा। अब जरा गौर से देखो, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, LT माइनस 1, LT माइनस 1, और प्लस में इसका पावर 1 है, 2 में से 1 घटेगा, LT माइनस 1। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, we can say that कि V इज इक्वल टू, पहले तो U होगा, यानी पहला टर्म V इज इक्वल टू U होगा, डायमेंशनली होमोजेनस है, और V इज इक्वल टू, भैया आपको पता नहीं है, AT भी होगा, हाँ बिल्कुल सही है। यानी कि हम चाहें तो पार्शियली LHS RHS को एक साथ हम कर सकते हैं, वो भी डायमेंशनली ये चीज कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा, एकदम नहीं समझ में आया। मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं, पार्शियली एक एक की तो करना है, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि यदि पावर बढ़ा, नहीं ऐसा दूंगा कि तो तुम्हें यकीन हो जाए, इस बराबर तुम जानते हो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो डायमेंशनली होमोजेनस होने चाहिए ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कभी भी जो डिजिट्स हमारे होते हैं, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, वो डायमेंशनलेस होते हैं। मैं ये बताना भूल गया, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। मैं फर्स्ट वीडियो में बताया हूं, क्योंकि अभी आप देखे नहीं, तो डोंट वरी। तो यदि मान लीजिए कि ये है भैया डिस्टेंस, जो कि आप भली बात ही जानते हैं, इट्स योर डिस्टेंस, ओके। इसमें एक्सेलरेशन होगा, अरे भाई इतना भी नहीं फिजिक्स जानोगे तो तुम क्या झाल पिटने आए हो, ठीक है। तो यदि हम इसको L लिखते हैं, तो वही इसका होता है LT माइनस 1, और इसका T होता है, तो आप इसको कट कर सकते हो ना, प्लस में इसका तो छोड़ दो, LT माइनस 2 होगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, 2 होगा, जिसे भैया ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, सिंपल। अभी क्या आ रहा है, L बराबर L प्लस L आ रहा है, तो डायमेंशनली होमोजेनस हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल सी बात। इट्स डायमेंशनली होमोजीनस है, बोलिए, डायमेंशनली होमोजीनस है, मतलब कि एक एक करके हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला धांसू ट्रिक, दूसरा बता रहा हूं, पहला हो गया, ठीक है। टू और मोर, अगर दूसरे ज्यादा का दिक्कत है तो एक बार में 2 ही लेते हैं। 2 फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी और डायमेंशनली होमोजीनस, डायमेंशनली होमोजीनस if they are in addition or subtraction, यदि 2 फिजिकल क्वांटिटी बट नॉट इन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, मैं एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं भाई,
कंजूसी नहीं सर, इसी चीज को मैं लिख देता हूं, बट नॉट इन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। यदि वो गुना भागा में रहे तो डायमेंशनली इक्वल नहीं होंगे, यदि वो डिवीजन में रहे, मल्टीप्लीकेशन में रहे तो समझिए वो डायमेंशनली इक्वल होंगे। एकदम खलास, एकदम निश्चिंत रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स हमारी बात की प्रूफ होनी चाहिए ना, मैं मम्मी यहाँ प्रूफ कर देते हैं। पावर बराबर है बी प्लस बी, क्यों लू, मैं क्यों नहीं लूंगा, ए प्लस बी बटे है सी प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ ए टी स्क्वायर है। जहां अब कह रहा पी इज पावर, पी क्या है, पावर। क्या मैं नया स्लाइड ले लूं, मेरे पास जगह की बहुत खास कमी है, कोई बात नहीं। हाँ, आज मैं जो लेने वाला हूं समझ लीजिएगा, पी इज पावर ए प्लस बी बटा सी प्लस एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो यदि हम आपको बताऊं कि पी इज पावर्ड है, पी इज पावर्ड है और हमें निकालना है एक्स क्या है, यहाँ टी में छोड़ दिया ना, आप तो बोले तक नहीं। टी क्या है, एक्स क्या है, तो एक डिस्टेंस है एंड टी क्या होगा, टी इज द टाइम है। हैप्पी हो, ठीक है। तो आप समझ लेना, बहुत आसान टॉपिक है। आपको डायमेंशन किसका निकालनी है, डायमेंशन ऑफ क्या निकालना है, बता सकते हो, सी का निकालना है और बी का निकालना है एंड ए का निकालना है। हैप्पी होना। ओके, देखते हैं क्या आज हम निकाल पाते हैं कि नहीं। तो पहले तो पावर का निकालना पड़ेगा। पावर का हम लोग जानते हैं ना, वर्क बाई टाइम होता है। आपकी गरीबी हमारी गरीबी सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू लिख सकते हैं, नीचे टी लिख दो तो कट जाता है। तो पावर का जो फॉर्मूला आता है एम एल स्क्वायर आता है, टी माइनस वन आता है। एवरीवन इज गरीब हियर, ओके। तो आपने कहा कि सर पावर का ऐसा कुछ होता है, हम लोग पावर को जानते हैं, पहले तो एक एक करके निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो पावर बराबर यदि कोई लिखता है ए टी स्क्वायर लिखता है तो क्या लिखेगा, एम एल टी माइनस वन, बट यहाँ 2 होगा ना, ठीक है, बराबर ए टी का स्क्वायर होगा, ए नीचे जाएगा तो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन बटा टी स्क्वायर बराबर ए होगा, एम होगा, एल स्क्वायर होगा, टी माइनस क्यू होगा, स्वाहा टी माइनस क्यू होगा, स्वाहा। एक और रह गया जजमान, आइए तो उसका भी कल्याण कर देते हैं। तो P बराबर है B बटे C प्लस एक्स स्क्वायर। रूल्स कहा था कि जो चीज एडिशन में होता है दोनों सेम होता, यानी कि ये दोनों एडिशंस में है। तो यदि x जो है, x का डायमेंशन होगा एल स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है C का भी डायमेंशन होगा एल स्क्वायर, एकदम सेम टू सेम। यदि यहाँ एक्स क्यू होता तो यहाँ भी एक्स क्यू होता, ए भी एक्स क्यू होता, लेकिन ऐसा तो मेरे पास था नहीं, बहुत गरीब है। T बराबर क्या था, B बटे यहाँ एल स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो चलिए कुछ बचेगा तो नहीं, हम ऐसे जोड़ेंगे एल स्क्वायर प्लस, अरे बेटा क्या दिक्कत है बाबू, क्या दिक्कत है, 2l स्क्वायर, 2 का तो कुछ उखाड़ नहीं सकते हो, है नहीं, तो रखना ना रखना बात बराबर है, तो यहाँ एल स्क्वायर रख दो। इसका होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन होता है बराबर बी होता है बराबर एल स्क्वायर होता है, गुना कर दो तो बी का मान आएगा एम एल के बराबर 4 आएगा, 2 पहले से है, और टी माइनस वन आएगा, खल्लास, क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया सा आ गया। तो आपने देखो, इतना ज्यादा लेक्चर देने से अच्छा है कि हम एक बात में सिखाऊं कि यदि एक्स स्क्वायर यदि बी के साथ एडेड है, तो यदि एल स्क्वायर है तो भैया बी भी एल स्क्वायर होगा। यदि कहीं पर मैं लिखूं कि यदि जेड है प्लस में टी स्क्वायर लिखा हुआ, तो यदि टी स्क्वायर होगा तो जेड का भी टी स्क्वायर होगा, क्योंकि वो एडिशन में या तो सब्सट्रैक्शन में। हम उतना देर से ही समझा रहे हैं, वो बेकार उतना था, मैंने बताया, ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं था। गेट बैक, पीछे आ जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग आराम से किसी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। आपके लिए एक कमेंट में लिखने के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, जो कमेंट में लिखेंगे उन्हें पावर जी मिलेगा। देखते हैं कौन लिख पाते कि नहीं। ई बराबर दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले जो बनाएगा वो ब्रिलियंट बन जाएगा, बी बटा सी प्लस है, एक्स स्क्वायर है, माइनस में इस बार दे रहा हूं, और यहाँ है आपको ए टी का क्यू है, ए टी का क्यू है, जहां एक्स क्या है, एक्स जो है डिस्टेंस है, और पता है क्या है, एक टी जो है आप जो देख रहे हैं वो टाइम है, और ई जो है एनर्जी है। ई क्या है, एनर्जी है। निकालना किसका, तो आप जान रहे हो, तो समझदार हो, बी का, सी का और ए का, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। जरूर क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आप उसको सॉल्व कर देना।
और मुझे मन कर रहा था कोई बढ़िया सा क्वेश्चन देने का। यदि पावर बराबर दे दो, यदि हम x माइनस सी स्क्वायर देते, इस बार उल्टा दे रहा है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक्स क्यू माइनस सी दे रहा हूं, ठीक है। अब बटा दे रहा हूं आपको बी टी का क्यू दे रहा हूं। अब कह रहा है कि क्या आप बी का और सी का, नहीं सर ऐसे नहीं लाना सर, बी स्क्वायर और गुना में सी का डायमेंशन लाना। देखते कौन ऐसा बच्चा है जो मेरा दूसरा क्वेश्चन को बना देता है और कमेंट बॉक्स में लिखता है, जरा हम तो जाने कि सबसे ब्रिलियंट कौन है। अगर आप जानते हो तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 जरूर बना के सॉल्व करो, अगर दम है तो, वरना तो सर आप तो गए काम से। मैं दम की बात कर रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए। तो हम लोग प्रिंसिपल होमोजेनिटी देख चुके हैं, इनके जेई वाले सेक्शन में क्वेश्चन देखेंगे, पहले देख ही लेते हैं। आइए एक साथ देखेंगे लास्ट में तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो पहले थोड़ा सा सिखा देते हैं हम आपको। कुछ क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, जेई से एकाओ क्वेश्चन हम ले सकते हैं, क्योंकि सॉल्व रहेगा तो और अच्छी बात है। आइए तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं बढ़िया बढ़िया। आइए देखिए, एक क्वेश्चन जो जेई से आया है, बड़ा मजा आने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्स फल्ला फल्ला पे ढकना है, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है और बी स्क्वायर बटे ए का निकालना। कितना जल्दी आप आराम से निकाल सकते हैं वो तो डिपेंड करता है आपके टैलेंट्स पर, कि यदि फोर्स बराबर दिया हुआ ब्लैक कलर तो मजा। फोर्स बराबर ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस में बी टी आपका जो है 1/2 है। तो सर फोर्स को तो जानते हो ना क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है, बराबर में रख दो, ए एल स्क्वायर रख दो, तो नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, टी माइनस 2 हो जाएगा, नीचे में एल स्क्वायर होगा, बराबर में ए जाएगा, इससे कट जाएगा तो बचेगा एल। ठीक है, कितना इजी था। अब इसको आप आराम से क्या लिख दीजिए, एम टी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 बराबर में ए जाएगा, एक आया। अब हमें निकालना है किसका, फोर्स बराबर दूसरा करना है, बी टी पर 1/2 है, तो एम एल टी माइनस 2 बराबर बी होगा, टी पर पावर 1/2 होगा, तो एम एल टी माइनस 2 जाएगा और टी का पावर 1/2 जाएगा, बराबर में बी जाएगा। ऊपर ले जाते हैं तो होगा एम एल टी के पावर 2 माइनस 1/2 बराबर कितना होगा जल्दी बताओ, तो 2 दूनी -4 होगा, -1 होगा, तो -5/2 होगा। क्लियर है, तो ठीक है, -5/2 आना चाहिए, जो कि हम ऊपर ले गए हैं और b का मान है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बी स्क्वायर बटा ए लाना, तो बी स्क्वायर बटा ए का मान कैसे आएगा, तो b का मान रख दीजिए एम एल टी पर पावर -5/2 का होल स्क्वायर करो और नीचे लिख दो ए का मान आपके पास एम एल टी -2 -1 है ना, एम एल पर -1 है और मैं निकाले हूँ, तो ऊपर में हो जाएगा एम स्क्वायर एल स्क्वायर, टी पर -5 होगा, नीचे होगा एम एल -1 टी -2, काटो, इससे कटेगा तो एम बचेगा। ठीक है, एल ऊपर जाएगा तो क्यू हो जाएगा, तो एम एल क्यू और टी के पावर हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए नंबर है, एम एल क्यू टी माइनस, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आराम से आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए मैं एक एक करके बना दिया हूँ। पहले मैंने आपको क्या निकाला, पहले मैंने एकदम सिंपली भाषा में सिखाता हूँ कि मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, फोर्स बराबर मैंने लिया, पहले इसको लिया ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहले ए का मान निकाला, फिर फोर्स बराबर क्या लिया मैंने, बी टी पर 1/2 लिया, आराम से आंसर हमारा आ गया। सेम टू सेम ला सकते हैं आप आराम से। ठीक है, और भी ऐसे हमारे पास भरे पड़े क्वेश्चन है जिससे हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है को यहाँ है जो कि मेरे एचडब्ल्यू जैसा लग रहा है, ओके, तो चीटिंग हो गई। देखिए तो क्या है, E इक्वल टू गिवन में है आपके पास b माइनस एक्स स्क्वायर बटा 80। ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, नहीं बना पाते। बहुत आसान है, मैं कहूँ तो बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी का लिख दीजिए, अभी ब्लैक ही रखता हूँ तो बेटर रहेगा, तो एम एल टी -2 हो गया एनर्जी का। अब प्रॉब्लम है कि भाई घटाओ में है एक्स स्क्वायर, तो एक्स जो लेंथ है तो जाहिर सी बात है कि भैया ए बी एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर होगा, तो बराबर एल स्क्वायर, जीरो मत कर देना, ए बी एल स्क्वायर, बी का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन होगा एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जिसमें से घटाया या जोड़ा जाता है उसका डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, तो ऊपर में हो जाएगा एल स्क्वायर, नीचे में ए का तो निकालना ही होगा, इसका टी में रख दिया, इसका नीचे में टी, स्मॉल टी का मैं कैपिटल टी रख दिया। अब इसको यहां से ले जाएंगे तो हो जाएगा एम, ठीक है, टी से मल्टीप्लाई होगा तो एक कट जाएगा तो बचेगा -1, यहाँ ए आ जाएगा, बराबर में एल स्क्वायर, सब हो जाएगा एल स्क्वायर के अब नीचे जाएगा,
एल स्क्वायर के नीचे जाएगा अगर देखिएगा तो ए बराबर जो जाएगा एल स्क्वायर नीचे में जाएगा एम एल टी माइनस वन, तो एल से एल कटेगा तो एल बचेगा, बाकी सब माइनस में, एम माइनस में जाएगा, एल तो पहले ऊपर था ही और टी प्लस में जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा एम माइनस वन। खोजिए, एम माइनस वन मिल गया, एक एल जो प्लस में होनी चाहिए, एक एल जो प्लस में होनी चाहिए, एल पर जीरो दे रहा है ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा निकालना किसका वो भी मैं दिखाऊँ, क्वेश्चन है तो कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी रिलेटेड टू, मतलब ए बी का निकालना, तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी का निकालना है, तो ए का जो हमारे पास है वो आया है एम माइनस वन, एल टी पर आया है वन, और मल्टीप्लाइड बाय बी का जो वैल्यू है, बी का जो वैल्यू है हम लोग लाए एल स्क्वायर, बी का वैल्यू एल स्क्वायर लाए, तो एम माइनस वन आना चाहिए, एल पर क्यू आना चाहिए, टी पर वन आना चाहिए प्लस में, तो एम माइनस वन ले लेते हैं, एल क्यू ढूंढू, एल क्यू रख तरीके, एल क्यू एम माइनस वन, एम माइनस वन पहले तो एक दे रहा और हमारे पास एल स्क्वायर एल है, सॉरी और यहाँ एल है और यहाँ एल स्क्वायर, बी का एल स्क्वायर, तो ऑप्शन में तो खैर कोई मैच ही नहीं कर रहे मुन्ना, ये क्या मिस्टेक हो रहा, एक्स एंड टी हैव डायमेंशन ऑफ एनर्जी एंड क्लियर एम एल स्क्वायर, हमारे पास क्यू आ रहा है जो कि एल में कोई में भी नहीं आंसर मैच कर रहा। वेट री अगेन, हम लोग एक बार और जरूर बना के देखेंगे, कहीं पर मिस्टेक हो रहा है क्या, री अगेन मेरे साथ अभी लगी, देखिए बहुत आसान है, कभी कभी होता है कि आंसर नहीं आता, जैसे कि हमारे पास क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इक्वल टू दिया हुआ है बी माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास ए टी है जिसमें डायमेंशन हमें निकालना है किसका, स्मॉल टी, टी टाइम है, ओके। एनर्जी का हम लोग जानते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है एनर्जी का, अगर मैं पीछे कुछ मिस्टेक किया होगा तो मैं भूल सकता है, गलती होगा भैया, ई हम जानते हैं कि एल स्क्वायर है तो उस पर एल स्क्वायर ही होगा, नीचे होगा ए और कैपिटल टी होगा, क्योंकि बी का तो फिक्स है कि एल स्क्वायर ही होनी है क्योंकि घटा होगा, ठीक है। अब यदि हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है एम एल टी माइनस वन आता है, क्योंकि मल्टीप्लाइड में जा रहा है, तो यहाँ ए हो जाएगा ना, सारा जाएगा बराबर एल स्क्वायर जाएगा, और हम एल से एल काट भी दे तो यहाँ एल लिख सकते हैं, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एम माइनस वन, टी कैपिटल में आएगा और एल आएगा, एकदम याद रखना। अब यदि हम गुना करें तो आराम से आंसर हमारा आ जाएगा, वो भी इजीली, रिलेटेड टू दिया हुआ है ए बी, टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी रिलेटेड टू ईच अदर एज ई बराबर दिया हुआ है, ठीक है, और अगर निकालें हम तो क्या आएगा, ए बी का, ए एंड बी कैसे रिलेटेड है इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, बट ए एंड बी दिए हुए हैं तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमारा आता है एम माइनस वन, और टी है और एल है, मल्टीप्लाई अगर करेंगे बी से एल स्क्वायर से तो हमारे पास आएगा एम माइनस वन, टी जो है हमारे पास एल क्यू होगा और टी वन होगा, चूंकि इनमें से कोई नहीं मैच कर रहा तो डिवाइड करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है, एक ऊपर रखते हैं तो हो जाएगा एम माइनस वन, एल टी है बटा नीचे एल स्क्वायर कर देते हैं, इससे कट जाएगा तो आएगा एम माइनस वन एल माइनस वन टी, क्या आता है एम माइनस वन एल माइनस वन टी, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, मे भी ऑप्शन इसका मिस्टेक है, गलती है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं दिया हो, इसको आप मिला लेना और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखना, ठीक है, ताकि मैं इसको मेंशन कर सकूं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, और ऐसे से तो हमारे पास बहुत क्वेश्चन है जो जेई के हैं जिसे हम लोग बना सकते हैं, ऑलरेडी निकाल सकते हैं। चलिए तो पहले टॉपिक्स पर आते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी और भी क्वेश्चन करेंगे, हमारा अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कभी कभी हमें आंसर वेरीफाई कर लेनी चाहिए, होता है, क्या कीजिएगा। तो हम लोग जो सेकंड टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, पहला तो फर्स्ट हमारा था कन्वर्सन, हम लोग पहला टॉपिक पे होमोजेनिटी हो गया, तो हमारा पहला टॉपिक शुरू से होगा, टू फाइंड क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, ठीक है। थोड़ी लेंदी वीडियो हो जाता है, इसलिए हम चाहेंगे कि वीडियो को मैं दो पार्ट्स में से शूट कर दूं, यदि एक पार्ट में है तो जरूर अगला पार्ट आपका ठीक इसके नीचे मिल जाएगा, तो डोंट वरी, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डायमेंशन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि हमारा हमें ऑलरेडी पता नहीं है, जैसे कि हमें नहीं जानते कि वेलोसिटी का ऐसा रेट क्या होता है, लेकिन वेलोसिटी का डायमेंशन तो आप जानते हैं ना, एल टी माइनस वन, तो एल जो होगा ना, अगर एम केस मिलेंगे तो मीटर होगा, ठीक है, और टाइम का होगा तो नीचे टाइम हो जाएगा, तो टाइम का सेकंड हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है मीटर पर सेकंड आएगा, सिंपल सी बात है। और भी
फॉर्मूला होता है, फोर्स का हम नहीं जानते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए। तो फोर्स का ऐसा यूनिट जो जनरली अगर होगा भी तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एम एल टी माइनस टू, डेट मीन्स कि एक मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मास होगा, और एक क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो मास गुना एक्सेलरेशन जनरली डिफाइन होता है न्यूटन्स में जो डिफाइन होता है। तो हम चाहें तो किसी भी डायमेंशन से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आसानी से हम लोग ला सकते हैं, इजीली ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पहला टॉपिक था कि हम लोग इजीली ला सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक आपको लाना है, क्या है ऐसा यूनिट, तो बता सकते हैं क्या? जैसे मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, ठीक है, एक है आपका, जरा ध्यान से सुनिएगा, m है, l स्क्वायर है, t माइनस टू, ठीक है, t माइनस आपका 2 है, हाँ, चूंकि यहां दिया हुआ है। इसका SI यूनिट क्या हो, कमेंट में जरूर लिखना, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सेकंड हम लोग टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा है, वो इसी का सेकंड टॉपिक है, कन्वर्सन, यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सिस्टम यूनिट कितने होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट कितने होते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट तो सब जानता होगा सर कि कितना होता है। तो पहला होता है एम के एस, दूसरा होता है आपको CGS, तीसरा होता है FPS, और चौथा होता है SI। ठीक है, MKS में जो जनरली अगर हम लोग ले तो देखिएगा, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, सेकंड। लेंथ का जो हम लोग लेते हैं, लेंथ का लेते हैं, ठीक है, तो लेंथ का हम लोग लेते हैं मीटर फर्स्ट में, और दूसरा होता है आपको मास का, क्या जगह, मास का। तो मास का हम लोग लेते हैं K से kg, S से क्या होता है, सेकंड होता है, टाइम का, तो टाइम लिख देता हूँ, टाइम का क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। क्लियर दम हो गया बढ़िया से, ठीक है। अब उसके बाद CGS में, तो लेंथ का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा ग्राम जो होता है मास का होता है, मास का क्या होता है, और इसका होता है भैया सेकंड होता है। फुट, फुट या फीट का नाम सुने होंगे, फुट ही लिख देता हूँ, ठीक है। पौंड होता है मास का, और सेकंड, सेकंड सब में कॉमन है। और ये तो भैया जाने पहचाना सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, ऐसा यूनिट है। तो हम बदल सकते हैं इससे इसमें, इससे इसमें आसानी से। तो आइए हम लोग बदलना सीखते हैं। बदलने के लिए कुछ बड़ा चीज नहीं है, आप जानते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आया है। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को Q से डिनोट करते हैं, Q बराबर NU होता है, एकदम आराम से याद रखो, Q बराबर NU होता है, ठीक है। Q को यदि हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो भैया आप N को क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड कहोगे, मैग्नीट्यूड कहोगे, U को क्या कहोगे, यूनिट कहोगे। कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो, किसी का हम चाहें एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो मैग्नीट्यूड के साथ लिख सकते हैं, यूनिट खाली अलग अलग रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यूनिट भी बदल सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी बदल सकते हैं, लेकिन वैल्यू सेम रहेगा। जैसे हम कहेंगे, तो हम सिंपली एग्जांपल देता हूं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। फील द कॉन्सेप्ट। ये जो देख रहे हो ये N1 है, और ये जो है यूनिट है जिसको U1 बोलते हैं, ये है N2 है, इसको बोलते हैं U2 बोलते हैं। तो दोनों एक फिजिकल क्वांटिटी है सर, दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी का लंबाई एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ, लेंथ का पहला किलोमीटर हुआ, दूसरा। इसका मतलब है कि भाई निकालने के लिए क्या पूछेगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो कितना आराम से आप आंसर दे सकते हो। तो ये N1 होगा ना, ये क्या होगा, N2 होगा ना। तो क्या हम लिखेंगे, आराम से लिख सकते हैं N2 बराबर, पता क्या लिख सकते हैं इजिली, N1 U1 बट्टा क्या लिख सकते हैं U2। डिपेंड करता है कि लाना क्या चाहते हैं, यही बता देता हूँ जड़ की बात जो कोई नहीं बता सकता ऐसा बात बताने जा रहा हूँ जो कि आपको कोई अच्छा खासा टीचर से यूट्यूबर भी नहीं जानता होगा। सही बोल रहा हूँ। देखो, यदि आपको ऐसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा कि आपको निकालना है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी के दिया हुआ है, ठीक है, Q बराबर N1 है और U1 है, और बराबर क्या है, N2 और U2 है। पहले ही मैं बता देता हूं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आप बदलोगे तो ये पहला वाला जो रहेगा यदि वो MKS में रहेगा, और दूसरा वाला जो है CGS में रहेगा। कैसे में रहेगा, CGS में रहेगा। तो यदि आप इसमें जा रहे हो, इससे इसमें जा रहे हो, CGS में जा रहे हो, तो प्रॉब्लम है कि आपको N2 चाहिए ना। तो N2 बराबर क्या होगा,
N2 बराबर, अगर हमको लाना भी है तो हमें U को ऊपर रखना पड़ेगा, तो N1 U1 बटा क्या होगा, जो जनरली अगर हम निकालेंगे U2 होगा, यानी कि M के ऊपर में है, M के ऊपर में और CGS कोची में नीचे में। भाई इतना बड़ा बात बता रहा हूं ना कि आज तक किसी ने नहीं बताया, मैं फ्लो में अभी मैं खुद कंफ्यूज हूं कि कितना इजी बेस में डिलीवर कर रहा हूं। यदि आपको निकालना है, जनरली अगर आपको सेटअप तैयार करना है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है N1 ही लाना, जैसे कि आपको N1 नहीं मालूम है, ठीक है, और U1 है, बराबर में हो जाएगा N2 और U2 हो जाएगा। पहले तय कर लेते हैं कि ये हमारा CGS है, ये भी तय कर लेते हैं ये हमारा कौन है, MKS है, थोड़ा बोलो, ये हमारा क्या है, MKS, पहले तय कर लेते हैं, राइट। तो यदि अगर मुझे N2 चाहिए, N1 चाहिए, तो जाहिर सी बात है N2 U2 बटा क्या होगा, N1 होगा। इसका मतलब आपको बिलीव हो रहा है CGS ऊपर है और जो, सॉरी मैं फिर ऊपर लिख दिया, और MKS नीचे इस बार है। मतलब किसका आपको चाहिए, यदि आपको, आप समझ रहे हैं कि सर यदि आप CGS जिसका लाना चाहते हैं, आप लाना चाहते हैं N1 यानी MKS का लाना चाहते हैं, CGS MKS में, तो MKS को नीचे रखो। यदि आप लाना चाहते हैं N2 का यानी CGS को, तो CGS को नीचे रखिए, बात को समझिए। यदि आप MKS से CGS में जाना चाहते हो, तो CGS को नीचे रखो, MKS को ऊपर रखो। यदि आप CGS से MKS में जाना चाहते हैं, तो भैया क्या बता रहा हूं, MKS के नीचे रखो, CGS के ऊपर रखो। थोड़ी सी बंद कर लो, ठीक है, देख एक से। तो ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, इसका सेकंड पार्ट भाई आई बटन के नीचे मिल जाएगा, ओके। अगर फेसबुक पर देख रहे हो, कहीं भी इस पेज को देख रहे हो, तो पहले तो तुम थंब मारो और जुड़ो मेरे से, उसके बाद देखो कितना आसान फिजिक्स, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और लाइक तो खैर मैं क्या बोलूं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जुड़ो मेरे साथ, जुड़ने के लिए मैं बोल रहा हूं, है ना, लाइक सब्सक्राइब तो होते रहे, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।